सिंगरौली नाम के गांव में रेलवे स्टेशन पर लंबू छोटू के आने का इंतजार कर रहा था। अरे कब आइएगा छोटू दादा, खड़े खड़े हमरा तो पैरे पिराने लगा है। अरे सबर करो लंबू भाई, ट्रेन बस आती ही होगी। थोड़ी ही देर में लखनऊ से आने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके रुकती है। का छोटू दादा, कितना इंतजार कराते हैं आप। अरे मियाँ का बताएं, कल लखनऊ में मिल गए थे एक जनाब। हम कहे जाइए तो बोले पहले आप। इस चक्कर में तो हमारा ट्रेन ही छूटने वाला था। अरे आपका बोली तो फिर से बदल गया, अब क्या हुआ। अमा मियाँ, हम नवाबों के शहर से लौटे हैं तो मिजाज थोड़ा नवाबी हो गया है। तभी छोटू को आसमान में एक बड़ा सा पक्षी दिखाई देता है। अरे मियाँ, देखा आपने, आसमान में एक मरदूत परिंदा घूम रहा है। अरे परिंदा छोड़िए, जल्दी चलिए, आज बड़े चांद की रात है, गांव में सब आपका इंतजार कर रहा है। गांव की ओर जाते हुए छोटू दादा ने लंबू से पूछा, अमा मियाँ, ये बड़े चांद की रात क्या भला है। आपको नहीं पता छोटू दादा, 100 साल बाद ये मुहूर्त निकला है। आज का चांद सदी का सबसे बड़ा चांद होगा। गांव के सब लोग पूजा के लिए तैयार हैं। गांव पहुंचकर छोटू लंबू सभी गांव वालों के साथ चांद निकलने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अरे जनाब लोग गौर फरमाइए, देखिए 14वीं का चांद निकल आया है। सब गांव वाले पूजा करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक आसमान में एक बड़ा सा पक्षी प्रकट होता है, जो चांद को अपनी चोंच में दबाकर वहां से गायब हो जाता है। मियाँ, ये तो वही मरदूत परिंदा था। ये तो चांद को नजराना समझ के ले गया। छोटू दादा, आप नजराना में ही फंसे रहिए, यहाँ चांद चोरी का फसाना हो गया है। चोरी? अरे मियाँ, जल्दी वैज्ञानिक सुरेश के पास चलो, वहीं कुछ रास्ता निकलेगा। सभी लोग वैज्ञानिक सुरेश के पास पहुंचते हैं। मैंने टेलीस्कोप से देखा है, वो मायावी गिद्ध मंगल ग्रह से आया था और चांद को चोरी करके वो मंगल ग्रह पे ले गया है। लंबू मियाँ, तो गाड़ी निकालिए, चांद मियाँ को वापस लाना होगा। वहाँ गाड़ी नहीं, स्पेसशिप से जाना होगा, लेकिन चांद ना होने की वजह से धरती का संतुलन बिगड़ सकता है और भूकंप, ज्वार भाटा जैसी मुसीबतें आ सकती हैं। जो करना है जल्दी करिए सुरेश भाई। सुरेश अपनी वर्कशॉप में स्पेसशिप बनाने लगता है, लेकिन धरती पर भूकंप और ज्वार भाटा जैसी मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। भगवान करे स्पेसशिप जल्दी ही बन जाए। अगले दिन स्पेसशिप तैयार हो चुका है। अरे मियाँ, तो हम भी तो तैयार बैठे हैं। और छोटू लंबू उस स्पेसशिप से मंगल ग्रह की तरफ रवाना हो जाते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचकर उन्हें अपना चांद नजर आ जाता है। अरे वो रहे हमरे चांद मियाँ, इतना तो दम है हमारा हस्ती में कि ले जाएंगे वापस आपको अपना बस्ती में। चलिए चांद मियाँ। लेकिन तभी वहां मंगल ग्रह के कुछ सैनिक आ जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर अपनी रानी के पास ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ किस मकसद से आए हो? हम हैं लंबू और ये है छोटू दादा। हम धरती वासी हैं और अपना चांद वापस लेने आए हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर इस चांद की हमें ज्यादा जरूरत है। अरे मोहतरमा, शायद आपको कुछ गलत कदमी हो गया है। ये चांद हम दिए नहीं हैं, बल्कि आप लोगों ने चुराया है। मैं जानती हूँ, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमारा खुद का चांद चोरी हो गया है और चांद के बिना हमारे ग्रह पर जीवन खत्म हो जाएगा। आपका भी चांद चोरी हो गया? मतलब चोर के घर में चोरी? कौन है वो चिंदी चोर? शनि ग्रह पे शैतान किरमाड़ा का राज है। वही सारे ग्रहों से चांद चुरा रहा है। 11 चांद मिलते ही वो बकासुर राक्षस को जिंदा कर लेगा और पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा। तभी अचानक आसमान में धरती के चांद के चारों तरफ रोशनी की किरणें प्रकट होती हैं और किरणों के समाप्त होते ही धरती का चांद वहां से गायब हो जाता है। अब ये क्या हुआ? किरमाड़ा ने तुम्हारा चांद भी चुरा लिया। अब उसके पास पूरे 11 चांद हो चुके हैं। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। मोहतरमा, जब तक हमारा सांस है तब तक पूरा दुनिया को आस है। लंबू, अब शनिचर ग्रह पर ही होगा क्लाइमेक्स। और वो दोनों अपने स्पेसशिप से शनि ग्रह पे पहुंच जाते हैं।
उनके साथ मंगल ग्रह के कुछ सैनिक भी अपने सेनापति के साथ सहायता के लिए जाते हैं। ये देखो, यहाँ तो आसमान में दुनिया भर का चांद जमा हो रखा है। जैसे ही इन सारे चांदों की रोशनी उस राक्षस पे पड़ेगी वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा, और वो किरमाडा कहाँ है? वो रहा किरमाडा, और इसे रोकने का बस एक तरीका है। किरमाडा के गले में जो लॉकेट लटक रहा है वो जिसके पास होगा वही बकासुर राक्षस का मालिक होगा। बस 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 जनाब, हम समझ गए। मतलब कि अब हमारे मालिक बनने का टाइम आ गया है। लेकिन लॉकेट छीना कैसे जाए छोटू दादा? अमा मियाँ, वही पुराना खेल, लेफ्ट दिखा के राइट से मारो। समझ गए छोटू दादा। तो आज तनिक इनका ट्रेन से घुमा जाए। लंबू उनकी एयर ट्रेन में सवार हो जाता है और चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। इधर छोटू जेट पैक पहनकर उड़ने को तैयार हो जाता है। सब तरफ हो रही तोड़फोड़ को देखकर किरमाडा का गुस्से से ध्यान भटक जाता है। कौन है ये? इसे बंदी बनाओ। इसी बीच छोटू वहां पहुंचता है। अरे मियाँ, वो देखिए कबूतर। कहाँ? और छोटू उसके गले से लॉकेट निकालकर वहां से भागने लगता है। रोको उसे, वो लॉकेट लेके भाग रहा है। किरमाडा के सैनिक छोटू पे हमला करते हैं, जिससे उसका जेट पैक नष्ट हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच 11 चांदों की रोशनी बकासुर पर पड़ती है, जिससे वो जिंदा हो जाता है। छोटू तुरंत लॉकेट को अपने गले में पहन लेता है। बकासुर, नष्ट कर दो इस कबूतर वाले को। मियाँ, गुस्ताखी माफ हो, पर इस बकासुर के मालिक हम हैं। बकासुर भाईजान, तनिक किरमाडा को ब्रह्मांड की सैर तो कराओ। ये सुनकर बकासुर किरमाडा को उठाकर सुदूर अंतरिक्ष में फेंक देता है। बहुत उम्दा। आप तनिक इन सारे चांद मियाँ को इनकी दुनिया में वापस भेज दीजिए। और बकासुर एक एक करके सभी चांदों को उनके ग्रह पे वापस भेज देता है। बस बस, ये आखिरी चांद धरती का है। इसे हम खुद ही वापस लेके जाएंगे, और वो भी इस एयर ट्रेन स्पेसशिप के साथ। हाँ, लेकिन उसके पहले एक काम बाकी है। बकासुर, आज से तुम आजाद हो। इस लॉकेट को भी अपने पास रखो और अपने दुनिया में लौट जाओ। बकासुर उनका धन्यवाद करता है और वहां से गायब हो जाता है। छोटू लंबू चांद को एयर ट्रेन स्पेसशिप से बांध के वहां से रवाना होते हैं और चांद के साथ धरती पर पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग ये देख के चैन की सांस लेते हैं और खुशियां मनाते हैं। चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू एक रेल की पटरी के किनारे अपनी जीप दौड़ा रहे थे। ड्राइवर आएगा, ट्रेन दौड़ाएगा, लंबू जी। लंबू, वही क्या बोलता, अभी अगर ट्रेन आ जाता ना तो रेस लगाने में एकदम रफ्चिक मजा आ जाता। तो ठीक है छोटू दादा, लेकिन आपका आवाज को क्या हो गया? अरे मैं को कुछ नहीं जानता होगा लंबू। कल एक उल्टा केला खा लिया था, तब से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा केला? वो कैसे खाते हैं छोटू दादा? जास्ती चिंता विंता नहीं करने का क्या। तभी एक ट्रेन उनके बगल से गुजरने लगती है। पलट, तेरा ध्यान किधर है? ट्रेन तो इधर है, चलो रेस लगाएंगा। और वो दोनों ट्रेन से रेस लगाने लगते हैं। कभी ट्रेन आगे निकल जाती तो कभी वो दोनों आगे निकल जाते। देखे ना छोटू दादा, आखिर ट्रेन को पीछे कर न दिए। अरे लेकिन ये क्या है? तभी उनकी नजर एक विशाल मुर्गी पर पड़ी, जो अपनी चोंच में एक बकरी को दबाकर भागी जा रही थी।
मैं क्या बोलता, इधर तो कुछ गोलमाल हो रहा है भाई। ऐसा करो, रेस को बोलो टाटा बाय बाय और मुर्गी को लाइक और शेयर करो, अरे मतलब पीछा करो। और वो दोनों मुर्गी का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो मुर्गी एक जंगल में घुस जाती है और छोटू लंबू को रुकना पड़ता है। ई तो जंगल में घुस गई। टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, मैं क्या बोलता, अगली बारी मुर्गी दिखा ना तो इसका चिकन तंदूरी बना के खाएंगा मैं। और छोटू लंबू वापस गांव पहुंचकर सुरेश से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये वो मुर्गी ही है जो गांव से जानवर चुरा रही है। गांव के लोग तो कई दिन से परेशान हैं। अरे लेकिन मैं को तो कोई बताया ही नहीं। मुझे लगता है वो दोबारा जरूर आएगी। इस बार मैं हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करता हूँ और तुम लोग घंटी वाले बाबा से इसके बारे में पता करो। अगले दिन वो मुर्गी फिर से गांव से एक जानवर उठा के भागने लगती है, लेकिन तभी सुरेश हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लगता है। वो मुर्गी फिर से जंगल में घुस जाती है और सुरेश भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर वो मुर्गी एक गुफा के पास पहुंचकर रुक जाती है और अचानक एक दानव में बदल जाती है। सुरेश हेलीकॉप्टर से ये सब देख रहा होता है। तभी वो दानव जानवर को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये मुर्गी दानव यहाँ रहता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगली बार तैयारी के साथ आना पड़ेगा। और वो वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। उधर छोटू लंबू घंटी वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। अरे वो कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि एक दानव है जो एक सर्प मानव का गुलाम है। तुम्हें बाकी जानकारी वहीं जाके लेनी पड़ेगी, घंटी बजा के। अरे लेकिन मैं क्या बोलता, आप उनसे लड़ेंगे कैसे? ये लो, ये एक चमत्कारी केला है। से ही तुम इसे उसकी तरफ फेंकोगे, ये जादुई धुएं में बदल जाएगा और वो दानव तुम्हारे वश में आ जाएगा, घंटी बजा के। ई हुआ ना बात। जय हो बाबा घंटी वाले की। गांव पहुंचकर छोटू लंबू वैज्ञानिक सुरेश से मिलते हैं और एक दूसरे को पूरी बात बताते हैं। तो ठीक है, हमारे छोटू दादा आज ही जाकर पता करते हैं कि आखिर ये क्या गोलमाल है। अब लंबू तुमको जास्ती हीरोपंती नहीं करने का क्या? मैं को सब मालूम है कि किसको कैसे निपटाने का है। छोटू लंबू हेलीकॉप्टर लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में गुफा के पास उसे लैंड करा देते हैं। फिर दोनों गुफा के बाहर छुपकर उस दानव का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो दानव बाहर निकलता है और छोटू लंबू को वहां देखकर उन पर हमला करता है। लेकिन तभी लंबू बाबा का दिया चमत्कारी केला दानव की तरफ उछाल देता है और वो केला जादुई धुएं में बदलकर दानव के हमले को नाकाम कर देता है। धुएं के प्रभाव से वो दानव बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो छोटू लंबू का गुलाम बन जाता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? अब हुक्म यह है कि अब तुम मैं को बताएंगा कि तुम अपन का गांव का सब बकरी लोग को किडनैप काहे को करता है। मालिक, ये सब मैंने काल सर्प के कहने पर किया था। वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं ही उनका खाना लेकर आता था। काल सर्प? किधर होएगा ये तेरा काल सर्प? और वो दानव उन दोनों को गुफा के अंदर उस काल सर्प के पास ले जाता है। देखो भाई, हमको सब सच सच बता दो, नहीं तो तुमको भी इस दानव की तरह गुलाम बनना पड़ेगा। काल सर्प उन्हें बताता है कि उसने एक बड़े से गड्ढे में अंडे दिए थे, लेकिन ट्रेन की पटरी बिछ जाने के कारण वो मिट्टी में दब गए, जिन्हें वो ढूंढ नहीं पाया। इस वजह से उसने गुस्से में एक साधु के बेटे को डस लिया। उस साधु ने उसे श्राप दिया कि अगर वो गुफा से बाहर निकला तो जलकर मर जाएगा, लेकिन अगर कोई भला आदमी उसकी मदद करके वो अंडे ढूंढ दे तो उसका श्राप मिट जाएगा। मैं क्या बोलता,
अपन से ज्यादा भला आदमी और किधर मिलेगा। समझो कि काम डन हो गया। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? रेल की पटरी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पास 3 अलग रंग के पेड़ हैं। बस उसके पास ही कहीं वो अंडे दफन हो गए हैं। अगले दिन लंबू, छोटू, जेसीबी और सुरेश हेलीकॉप्टर से उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां वो 3 पेड़ थे। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है। लंबू, मैं क्या बोलता है, इधर खुदाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फिर से ट्रेन ना आ जाए। सुरेश हेलीकॉप्टर से पटरी को हवा में उठा लेता है और लंबू जेसीबी से वहां खुदाई करने लगता है। जल्दी ही उन्हें वो अंडे दिख जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक ट्रेन आती दिखाई देती है। अब लंबू, अंडे को फटाक से खींचना पड़ेगा, नहीं तो सबका इधर ही ऑमलेट बन जाएगा अभी। लंबू फटाफट जेसीबी से अंडों को बाहर निकाल लेता है और सुरेश हेलीकॉप्टर से पटरी को वापस बिछा देता है। तभी ट्रेन वहां पहुंच जाती है और सुरक्षित उस गड्ढे के ऊपर से निकल जाती है। अंडे वापस मिलते ही काल सर्प का श्राप टूट जाता है और वो छोटू, लंबू और सुरेश का धन्यवाद करता है। आए लंबू, आए। अरे लगता है हमारा आवाज भी ठीक हो गया। अरे ये तो गजब हो गया। आज का पार्टी हमारा तरफ से, आज का पार्टी हमारा तरफ से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार छोटू और लंबू अपनी गाड़ी से सिंगरौली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। आए लंबू, कितना साल हो गया है भाई चाचा मुरारी को देखे। बड़े दिनों बाद मौका मिला है उनसे जाके मिलने का। हाँ छोटू दादा। अब गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाओ, कहीं हमारा ट्रेन ना छूट जाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे हमको तो लगा ट्रेन निकल गया होगा, पर वो तो अभी आया ही नहीं है। तभी रेलवे स्टेशन पर अगली आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किशनगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। देखिए छोटू दादा, हम एकदम सही टाइम पे पहुंचाए हैं स्टेशन। तभी वहाँ एक ट्रेन तेजी से आने लगती है और स्टेशन के पास आने पर भी रुकती नहीं है। स्टेशन पर खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेन में बोगी की जगह घर थे, जिसमें से लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। अरे हमें बचा लो, हमारी मदद करो। आए लंबू, ये कैसा ट्रेन है भाई? जल्दी गाड़ी निकालो, पता किया जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ छोटू दादा, जल्दी चलिए। छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। आए लंबू, गाड़ी को ट्रेन के आगे तक ले चलो। लंबू गाड़ी को ट्रेन के आगे ले जाने लगता है। तभी उन्हें ट्रेन के इंजन पर एक शैतान नजर आता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाते, वो शैतान उन पर हमला करने लगता है। लंबू, जल्दी से गाड़ी को ट्रेन के पीछे लो, वहाँ हम लोग हमले से सुरक्षित रहेंगे। लंबू तुरंत गाड़ी को ट्रेन के पीछे ले जाता है और ट्रेन की पटरी पर चलाते हुए ट्रेन का पीछा करने लगता है। दोनों अपनी गाड़ी ट्रेन के पीछे लगा लेते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है और सुरंग के खत्म होते ही वो एक शैतानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर ट्रेन एक जगह रुक जाती है। छोटू, लंबू अपनी गाड़ी को पास ही छुपा देते हैं और एक चट्टान के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। छोटू दादा, वो देखिए, वो शैतान लोग सबको ट्रेन से ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर रहा है। तभी वहाँ शैतान देव आ जाता है और अपने शैतानी सैनिकों से कहता है, अरे ये क्या, बस इतने से लोग? अरे मूर्खों, इतने कम लोगों को खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। जाओ और लोगों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। छोटू और लंबू दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे।
छोटू दादा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इन सब लोगों की जान बहुत खतरे में है। अबे हम करें तो क्या करें, हमरे पास अभी कोनो हथियारे नहीं है। अभी समझदारी इसी में है कि हम धीरे से यहाँ से निकल लें, वापस घर पहुँचकर देखते हैं कि क्या किया जाए। फिर छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में बैठकर वापस टनल के रास्ते धरती लोक में वापस आ जाते हैं। आए लंबू, जल्दी से साइंटिस्ट सुरेश के पास चलो, हमें उसका मदद लेना होगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों साइंटिस्ट सुरेश के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर है। मैं उसमें कुछ टर्बो मिसाइल और हथियार फिट कर देता हूँ जो शैतान को हराने में तुम्हारे काम आएंगे। सुरेश उन्हें वो अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर तैयार करके दे देता है, जिसे लेकर छोटू और लंबू वापस उस टनल की ओर बढ़ते हैं। टनल के पास पहुंचते ही छोटू हेलीकॉप्टर को वहीं हवा में रोक देता है। क्या हुआ छोटू दादा, रुक क्यों गए? अरे वो बड़का शैतान छुटका शैतान से बोला था कि और लोग को लेके आओ, तो वो लोग पक्का ट्रेन लेके इधर ही सुरंग से आएगा, पर अब का बार वापस नहीं जा पाएगा। क्या समझे लंबू? हम समझ गए छोटू दादा, सब हथियार तैयार है। जैसा छोटू ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद उन शैतानों की ट्रेन उस सुरंग से तेजी से निकली। आए लंबू, चलाओ गोली, ये शैतान लोग अब की बारी बच के जाने ना पाए। लंबू और छोटू दोनों मिलकर उस ट्रेन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। देखते ही देखते ट्रेन में आग लग जाती है। शैतान अपनी जान बचाने के लिए उस जलती हुई ट्रेन को वापस अपने लोक की ओर ले जाने लगते हैं। छोटू दादा, देखिए ये लोग तो वापस भाग रहा है। चलो फिर हम भी चलते हैं इनके साथ। छोटू और लंबू उस बर्निंग ट्रेन का पीछा करते हुए शैतान लोक में पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि वो ट्रेन रुके उस पर टर्बो मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। महाशैतान देव ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगता है। छोटू लंबू किसी तरह उस हमले से बचकर उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। छोटू दादा, हमको नहीं लगता कि बड़का शैतान पे गोली का कोई असर हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये हमको ही मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? अगर गोली से काम नहीं बन रहा है तो अपने पास तो एक तो गोला भी तो है। ये कहकर छोटू ने सुपर भोकाल मिसाइल उस महाशैतान की ओर दाग दी। वो मिसाइल तेजी से उड़ते हुए सीधा उस शैतान के पेट में लगी और वो शैतान वहीं धराशायी हो गया। छोटू और लंबू ने तुरंत हेलीकॉप्टर से उतरकर पिंजरे से सभी लोगों को आजाद किया और ट्रेन के मालगाड़ी डब्बे में सबको चढ़ा दिया। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन सब लोगों को वापस धरती लोक में सुरक्षित लेकर आ गए। वापस आते ही सभी लोगों ने लंबू छोटू का धन्यवाद किया और खुशी से जश्न मनाया।